वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और फेसबुक में यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ओम प्रकाश शर्मा, इसके अलावा इंस्टाग्राम में हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ओम प्रकाश शर्मा आपके सामने उपस्थित होकर आपका अभिनंदन कर रहा है। सभी को जय श्री कृष्णा। आज का जो विषय है वो रक्षाबंधन कब मनाया जाए, इसमें संशय दूर करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। नया टॉपिक है। पिछले वर्ष भी 2022 को रक्षाबंधन पे संशय हुआ था, उसके बारे में मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी सफलता मिली थी और भारी विरोध भी हुआ था। अधिक विलंब न करते हुए आज इसी पर पुनः चर्चा करने जा रहे हैं। 30 और 31 का जो संशय है वो सिर्फ भद्रा और पूर्णमासी के कारण उत्पन्न हुआ है। भद्रा के कारण 30 तारीख को संशय है और 31 तारीख का। तो इस समय हमें 30 को रक्षाबंधन मनानी चाहिए या 31 को रक्षाबंधन मनानी चाहिए, तो इस पर अधिक विस्तार से चर्चा करूंगा। साथ ही शुभ मुहूर्त भी बताऊंगा। इसके अलावा जो है कुछ सटीक उपाय की जानकारी दूंगा जो आपके लिए इस क्षेत्र में लाभकारी सिद्ध हो सकती है। कृपया वीडियो पूरा देखें ताकि आपको इसका भरपूर लाभ मिल सके और अपने इष्ट मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें तो आपके परिजन भी, इष्ट मित्र भी आपकी जो हमारा जो वीडियो है उससे भरपूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 30 अगस्त 2023 को 11 बजे आपके स्थानीय समय के अनुसार आगे पीछे हो सकता है, कहीं 11:15 और 11 के मध्य का समय जो है उस समय तक चतुर्दशी तिथि रहेगी और जब पूर्णमासी प्रारंभ होगी उसी समय भद्रा काल का समय प्रवेश कर जाएगा। तो पूर्णमासी के साथ ही भद्रा इसमें प्रवेश करने जा रही है और पृथ्वी का जो भद्रा का जो निवास है वो पृथ्वी पर है। ऐसे में शुभ कामों के लिए, शुभ कार्य के लिए भद्रा सर्वत्र वर्जित मानी गई है। अब एक बात मैं बता दूं, किसी का भी संधि काल जो होता है, जैसे चतुर्दशी तिथि जो बोलते हैं, उसका अंतिम चरण कहलाएगा और आगे जो पूर्णमासी कहलाएगी, यानी कि एक तिथि का समय जाना और दूसरी तिथि का आना, तो ये संधि काल वेला कहलाती है। ऐसे में चतुर्दशी तिथि रिक्ता तिथि कहलाती है। रिक्ता तिथि में सर्व कार्य वर्जित कहे जाते हैं, परंतु आधा 1 घंटे का समय जो ऐसा होता है उसमें संधि काल का जो है वो आने वाली तिथि का असर इसमें प्रारंभ हो जाता है, ऐसे शास्त्रों का मत है। ऐसे में सुबह बुधवार 30 अगस्त को श्रवण मास का जो है श्रवणी कार्य रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त बन सकता है। कोई किसी स्थानों पर इसके पहले अलग अलग लोकाचार के अनुसार पूजन किया जाता है। श्रवण कुमार का उनके माता पिता के साथ पूजन किया जाता है। तो ये पूजन काल का जो समय है ये आपके बुधवार को सूर्य उदय जब होता है उससे लेकर 9 बजे तक का समय है। उसके बाद में काल प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए जो पूजन कार्य है वो सुबह सूर्योदय से लेकर 9 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद में जब पूर्णमासी और भद्रा दोनों का समय प्रारंभ होगा तो जो भद्रा है रात्रि को 9:01 या 2 मिनट स्थानीय समय के अनुसार, आपके स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जनरली 9:02 हम गणना करते हैं। तो भद्रा समाप्ति के बाद में आप पूर्णमासी की तिथि पर रात्रि को 9 बजे बाद रक्षाबंधन पर्व मना सकते हैं। और ये पूर्णमासी जो तिथि है दूसरे दिन 31 तारीख को मात्र 1 घंटा है, सूर्योदय से मात्र 1 घंटा रहेगी। तो उदित काल वो पूर्णमासी जो व्रत है वो दूसरे दिन होगा, लेकिन अन्य जो कार्य है उसके बाद में प्रतिपदा चालू हो जाती है। इसमें पंचक का दोष तो नहीं लगता है, लेकिन आपने कोई भी काम करते हैं तो हम राहु काल बेला का बहुत ध्यान रखते हैं। राहु काल बेला में जो भी कार्य किया जाता है उस कार्य में अनिष्ट की संभावना ज़्यादा होती है। जैसा कि आपको
हमारे पुराण यदि उठाते हैं तो उस समय भगवान श्री गणेश का जो ऊपर का हिस्सा सिर काटा गया था वो बुधवार था, और बुधवार के दिन उस समय राहु काल बेला थी। तो ऐसे में जब राहु काल जो बेला होती है उसमें श्री गणेश को ही नहीं छोड़ा गया, तो आप और हम क्या हो सकता है। ऐसे में मेरा कहने का तात्पर्य है, यदि 31 तारीख को आप रक्षाबंधन मनाते हैं तो उस दिन सतविशाखा नक्षत्र है, और सतविशाखा नक्षत्र का स्वामी जो होता है वो राहु होता है। राहु सतविशाखा नक्षत्र होने के का स्वामी होने के कारण राहु का प्रभाव इस पर निश्चित पड़ेगा। ऐसे में 31 तारीख को यदि आप रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं तो भाई के और बहनों दोनों के विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं, और ये रक्षाबंधन भाई बहनों का पवित्र रिश्तों का बंधन होता है। उनके एक दूसरे की शुभकामना सुख समृद्धि के लिए यह रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। ऐसे में यदि सतविशाखा नक्षत्र यानी कि राहु के अधिपति के समय यदि आप रक्षाबंधन मनाएंगे तो 31 तारीख को हो सकता है अनिष्ट हो जाए। इसलिए आप यथासंभव पूर्णमासी का दिन हो और भद्रा निकलने के बाद में रात्रि को 9 बजे बाद आप आराम के साथ रक्षाबंधन पर्व मना सकते हैं। रक्षाबंधन पर्व में एक बात का ध्यान रखें, भूलकर भी काले रंग का या काले धागे का प्रयोग नहीं करें। और इसके अलावा यदि आप जब रक्षाबंधन 30 तारीख को मनाने जा रहे हैं और आप भाई और बहन एक दूसरे के प्रति सुख समृद्धि चाहते हैं, दिनों दिन उन्नति चाहते हैं और माँ लक्ष्मी का आप पर कृपा बनी रहे दोनों भाई बहनों पर, तो ऐसे में एक उपाय है वो अवश्य करना चाहिए, वो है मक्खन। श्री कृष्ण को, विष्णु स्वरूप भगवान को मक्खन बहुत अति प्रिय है, तो मक्खन पर थोड़ा सा मिश्री, जो मिश्री होती है कटिंग वाली नहीं, दूसरी साधारण मिश्री पाउडर उसमें मिला दें, और भाई और बहन एक दूसरे को वो माखन मिश्री का भोग लगाए, यानी कि एक दूसरे को खिलाए, तो ऐसे में इसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, यदि आपको रक्षाबंधन का पर्व मनाना है तो 30 तारीख को ही मनाया जाए। जय श्री कृष्णा। फिर अगले टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। और इस पर्व को 30 तारीख के अगस्त को मनाने के लिए जो मैंने बताया तो उपाय और मुहूर्त, उसके हिसाब से यदि आप करेंगे तो आप अनिष्ट से बच सकते हैं। जय श्री कृष्णा।